राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत और अपनी हार को शायद कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही है। हम ऐसा यूं ही नहीं कह रहे हैं। दरअसल भिवानी पहुंची कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने बीजेपी की जीत पर सवाल खड़े किए। वो यही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने बीजेपी को वोट देने पर जनता को कोसने से भी गुरेज नहीं किया। पर समीक्षा करी जाएगी अच्छी तरह से कि क्या कारण हैं, और आप सब जानते ही हैं आजकल हालात हो क्या रहे हैं सारे के सारे, वो सारा का सारा जो है समीक्षा करी जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि आज सारा देश जानता है कि हर चीज़ के अंदर जो है पूरे देश के अंदर सत्यानाश हो रहा है। बेरोजगारी का इतना ज़बरदस्त आलम है, हमारे बच्चे पलायन करके विदेशों के अंदर जाके बैठ रहे हैं, यहाँ पे नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, पानी यहाँ पे नहीं मिलता, रोज़गार आपको नहीं मिलता, कर्मचारी जो हैं वो दुखी हैं, हर चीज़ से कोई विकास का काम नहीं होता। तो और फिर भी अगर वोट अगर वहाँ दी जाती हैं तो ये तो फिर लोगों से पूछना पड़ेगा, या फिर कहीं ना कहीं ज़रूर कोई ऐसा काम हो रहा है जो कि हमें समझ नहीं आती। ये जो सरकार है कुछ भी संभव है, मैं तो ये कहती हूँ। इसके अलावा हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी पर किरण ने माना कि गुटबाजी कहीं हो नुकसान होता ही है। ऐसे में जो अपने आप को बड़ा मानते हैं उन्हें समझना चाहिए कि सब इकट्ठे होकर साथ चलेंगे तो फायदा होगा। देखो, गुटबाजी कहीं भी हो वो उसका नुकसान तो होता ही है, और ये तो मेरे ख्याल में जो अपने आप को बहुत बड़ा बना के जो समझते हैं और चलते हैं उनको इस बात का समझना चाहिए कि जो है अगर सारे इकट्ठे मिलकर चलते हैं तो उसका फायदा तो होता ही है, निश्चित तौर पे होता है। किरण चौधरी ने अपने आवास पर समर्थकों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना, साथ ही संबंधित अधिकारियों को फोन कर समाधान के निर्देश दिए। बहरहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि किरण चौधरी ने अपने बेबाक अंदाज में कांग्रेस की गुटबाजी और उसके नुकसान होने की बात स्वीकार की है, लेकिन वो बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार को स्वीकार नहीं कर पा रही है। सूर्य समाचार के लिए भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट।